क्या तुम मुझसे अपने बंदर से शादी करोगी? मिस बंदरिया, कहते हुए आदि अपने एक घुटने के बल रूही के सामने झुका गया। उसका एक हाथ रूही के सामने और दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे था। वो बस आस भरी नजरों से रूही को देख रहा था। रूही चुपचाप खड़ी उसे ही देख रही थी। इसके दिल की धड़कनें इसके काबू से बाहर थी। आदि अभी भी अपने घुटने के बल बैठा रूही के जवाब का वेट कर रहा था। आदि बोला, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे नखरे उठाने को तैयार हूँ। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे उठाओगी? रूही आदि की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान थी। रूही आदि की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, मैं भी पूरी जिंदगी आपको झेलने के लिए तैयार हूँ। रूही की बात सुन आदि के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई थी। आदि रूही के हाथ में डायमंड रिंग पहनाकर उसके हाथ पर किस करता है। फिर खड़े होकर रूही को गले से लगा लेता है। रूही भी उसे हग कर लेती है। कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद आदि रूही से अलग हुआ। रूही का माथा चूमते हुए आदि बोला, तुम जाकर रेडी हो जाओ। उसके बाद हम कहीं जाना है। रूही सवालिया नजरों से आदि को देखने लगी। तो आदि रूही के गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोला, मुझ पर भरोसा रखो। रूही बस अपना सर हाँ के हिलाती है। जिसके बाद आदि कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद वहां वो मेकअप आर्टिस्ट आकर रूही को तैयार करने लगी। आदि कमरे से बाहर निकलकर किसी को कॉल करता है। 2 रिंग जाते ही दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। तभी आदि बोला, वहां सब तैयारी हो गई है। दूसरी तरफ से आवाज आए, अरे हाँ भाई, सब कुछ रेडी है, बस तुम दोनों के आने की देर है। जिसे सुनते ही आदि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदि बोला, हम 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। इतना कहकर आदि कॉल कट कर खुद से कहता है, आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। इतना कहकर आदि भी तैयार होने चला गया। 1 घंटे में ही रूही तैयार हो चुकी थी। लाल और मेहरून रंग के लहंगे में रूही परी लग रही थी। साथ में मैचिंग ज्वेलरी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, होठों रेड लिपस्टिक, बालों का सुंदर सा बन जिसमें गुलाब के फूल लगे थे, आंखों में काजल जिनमें डूब जाने का मन करे। आदि तो रूही को ऐसे देखते ही रह गया था, लेकिन वो रूही के सामने नहीं आया। आदि अपने फोन से रूही को टेक्स्ट मैसेज करके उसे कहीं आने को कहता है। रूही पहले तो कंफ्यूज थी, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी साक्षी पर जाती है, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। साक्षी को वहां देख रूही हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ऑफिस में थी ना? जिस पर साक्षी रूही के पास आ अपनी आंख के कोने से काजल निकालकर उसे रूही के कान के पीछे लगाकर कहती है, हाय कितनी सुंदर लग रही है तू। मेरी जान को किसी की नजर ना लगे। रूही कहती है, ये सब क्या चल रहा है साक्षी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी साक्षी रूही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, इट्स अ सरप्राइज बेबी एंड डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर वो रूही को अपने साथ लेकर चली गई। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक बड़े से हॉल के सामने खड़ी थी, जिसे फूलों और लाइटों से बहुत अच्छे से सजाया गया, जिसे देखकर लग रहा था जैसे को वहां किसी को शादी हो। वो दोनों थोड़ी आगे बढ़ी तो रूही ने देखा, सामने एक फूलों से मंडप सजा है, जहां एक पंडित जी बैठे कुछ कर रहे थे। वहीं उनके पास एक आदमी अपनी रूही की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था, जिसने इस वक्त दूल्हे के कपड़े पहन रहे थे। रूही सवालिया नजरों से उसे देखती है कि तभी वो पलटा, जिसे देखकर रूही की आंखें बड़ी हो गई। वो आदमी आदित्य था। उसने वाइट और मेहरून कलर कॉम्बिनेशन की शेरवानी पहन रखी थी, सर पर पगड़ी जिसने एक डायमंड लगा था। उसके हाथ में एक तलवार भी थी।
वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। आदि को देखकर रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आदि आकर रूही के पास खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी पीछे से एक साथ सबके चिल्लाने की आवाज आई। सरप्राइज! आवाज को सुनकर दोनों अपने होश में आए। आदि और रूही पलटकर देखते हैं, जहां पर दरवाजे पास वाणी, साक्षी, अमन, मीरा और आकाश खड़े थे। वो सब भी अच्छे से तैयार होकर आए थे। अब तो रूही और कंफ्यूज हो गई। वो बोली, ये सब क्या है? वाणी रूही के पास आकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर उसे कहती है, मेरी जान की शादी उसकी जान से। जिसे सुन रूही बोली, लेकिन ऐसे कैसे? हम बिना किसी की मर्जी के और बिना घरवालों के शादी नहीं। रूही अभी बोल ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, किसने कहा कि हम यहाँ नहीं है? आवाज को सुनकर रूही थोड़ी दूरी पर लगी बड़ी सी स्क्रीन को देखती है, जिसमें उसके पापा और माँ दिख रहे थे। उन्हीं के साथ ग्रैनी, निर्मला जी, दादू और उनके सभी परिवार वाले भी वहां मौजूद थे। सभी एक साथ वीडियो कॉल पर थे और वो लोग अपने अपने घर में आदि और रूही की शादी को लिव देख रहे थे। रूही असमंजस में सबको देख रही थी। तभी रूही के पिता बोले, बेटा, हम भले ही वहां मौजूद न हो, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जिसे सुन रूही की आंखें नम हो गई। तभी आदि आगे आकर रूही से बोला, तो क्या आप मुझे शादी करने के लिए तैयार हैं मिस रूही? रूही बोली, एक शर्त पर, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम ही मुझे खाना बनाकर खिलाओगे। रूही बच्चे जैसे पॉट बनाकर बोल रही थी, जिसे सुनकर वहां सब हंसने लगे। आदि बोला, आपका हुक्म सर। आंखों पर इतना कहकर उसने रूही के सामने अपना सर झुका लिया। उसके बाद दोनों मंडप पर गए और उनके बैठते ही पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। जयमाला के बाद पंडित जी सबकी तरफ देखते हुए बोले, यजमान कन्यादान के लिए आगे आ जाइए। जिसे सुनकर सामने देखने लगे। तभी आकाश आगे आकर बोला, मैं करूंगा अपनी बहन का कन्यादान। जिसे सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। इसके बाद वाणी और आकाश ने रूही के कन्यादान की रस्म की। उसके बाद फेरे और मांग भराई की रस्म के साथ दोनों की शादी संपन्न हो गई। जैसे ही पंडित जी बोले, रूही और ने खुशी से एक दूसरे को गले से लगा लिया। तभी अमन मजाक उड़ाते हुए बोला, आज मेरा एक और भाई शाहिद हो गया। इस बात पर मेरी तरफ से सबको पार्टी। अमन की बात सुनकर सभी उसे घूरने लगी। अमन अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, आई एम जोकिंग। तभी आदि बोला, साले अब तो सुधर जा, तेरी शादी हो चुकी है। अमन मुंह बनाते हुए अपने मन कहता है, कह लो अभी जो कहना है, बाद में आपको पता चलेगा शादी करने के साइड इफेक्ट्स। इतना बोल वो खिसियानी हंसी हंस दिया। तभी वाणी बोली, वेल, शादी तो हो गई, तो अब चले अपनी प्यारी से भाभी और देवरानी को उनके ससुराल लेकर। वाणी की बात सुनकर रूही शर्मा गई। उसके बाद सभी पैलेस वापस आ गए। पैलेस पहुंचते ही उन्होंने रूही और आदि की आरती करके उनका गृह प्रवेश कराया। अब सभी अंदर हॉल में बैठे थे। तभी रूही अपनी नजरें घूमकर चारों तरफ देखते हुए पूछती है, आज यहाँ इतनी शांति क्यों है? वो दोनों छिपकलियां कहाँ गई? रूही के सवाल पर अमन ने कहा, दोनों छिपकलियां अपने अपने ठिकाने वापस चली गई है। अमन की बात सुनकर रूही कंफ्यूज थी। वो बोली, लेकिन वो दोनों दो यही थी ना, और हमारे साथ ऑफिस भी गई थी। ऑफिस गई थी, लेकिन अब नहीं जाएंगी, वाणी ने कहा और रहस्यमयी मुस्कान के साथ रूही को देखने लगी। रूही अपना सर पकड़कर बोली, ओ गॉड, तुम सब की बातें कहीं मैं बेहोश हो ना जाऊं। आदि रूही के कान पास जाकर बोला, अभी नहीं बेबी, अभी तो हमें रात भर जागना है। बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट नाइट। रूही को पहले आदि की बात समझ नहीं आती।
लेकिन उसकी नजरों में शरारत देखकर वो सब कुछ समझ गई थी, इसलिए वो शर्माने से खुद को रोक नहीं पाई। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद सभी ने साथ में खाना खाया और उसके आकाश किसी काम से बाहर चल जाता। आदि को रूही के पास जाना था, लेकिन आदि को अमन जबरदस्ती अपने साथ ले गया। वाणी, साक्षी और मीरा रूही को आदि के कमरे में छोड़ने गई। रूही अभी भी परेशान दिख रही थी। वो बोली, वानू मुझे डर लग रहा है। अरे पागल, किस बात का डर, वाणी बोली। तभी वाणी की बात को बीच में काटते हुए साक्षी ने रूही से कहा, तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए, आज तेरी सुहागरात जो है, कहते हुए रूही को छेड़ने लगी। मीरा बोली, साक्षी अब बेचारी को परेशान करना बंद करो। ये लड़की कहाँ से तुम्हें बेचारी लगती है, बल्कि ये तो हम सबकी माँ है, वो भी नानी माँ। भूल गई तू उसने तुझे कितना परेशान किया था। रूही मुंह बनाकर बोली, तो क्या तुम उस बात का मुझसे बदला ले रही हो? नहीं बेबी, वो तो मैं बाद में लूंगी। फिलहाल तू अपने कमरे में जा और रात के लिए ऑल द बेस्ट। इसी के साथ तीनों वहां से चली गई। रूही अंदर कमरे में आई। उसने देखा कमरे और बेड को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। वहीं रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। रूही बेड पास पहुंची तो देखा उसमें गुलाब की पंखुड़ियों से हार्ट बना था, जिसमें आई लव यू लिखा था, जिसे देखकर रूही मुस्कुराई। रूही बैठ गई और आज पूरे दिन भर जो कुछ भी हुआ उसे सोचने लगी। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि इसकी शादी उसके प्यार से हो गई। सुबह से अब तक जो कुछ भी हुआ उसे सब सपना ही लग रहा था। जैसे ही वो आंखें खोलेगी वो सब टूट जाएगा। रूही होश में तब आई जब उसने दरवाजे खुलने की आवाज सुनी। रूही सामने देखती है, दरवाजे पास आदि खड़ा था। आदि इसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखते ही रूही की नजरें अपने आप से नीचे झुक गई। रूही की ऐसे देखकर कोई भी नहीं कहता कि ये वही रूही है जो डेरिंग रूही के नाम से जानी जाती है, जिसे सब बेशरम भी कहते थे, क्योंकि वो कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर शर्माहट के साथ एक अलग सी काशिश थी। को आदि को अपने ओर खींच रही थी। आदि रूही के पास गया और उसके पास बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। बिना कुछ बोले वो सीधे रूही के होठों को अपने होठों में भरकर उसे शिद्दत से चूमने लगा, जैसे वो कई जन्मों से उसके लिए प्यासा हो। क्या आदि और रूही प्यार करेगा सारी हदें पार? और क्या हुआ रेशमा और शालू के साथ? कहाँ गई वो? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। रूही सामने देखती है, दरवाजे पास आदि खड़ा था। आदि इसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखते ही रूही की नजरें अपने आप से नीचे झुक गई। रूही की ऐसे देखकर कोई भी नहीं कहता कि ये वही रूही है जो डेरिंग रूही के नाम से जानी जाती है, जिसे सब बेशरम भी कहते थे, क्योंकि वो कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर शर्माहट के साथ एक अलग सी काशिश थी। को आदि को अपने ओर खींच रही थी। आदि रूही के पास गया और उसके पास बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। बिना कुछ बोले वो सीधे रूही के होठों को अपने होठों में भरकर उसे शिद्दत से चूमने लगा, जैसे वो कई जन्मों से उसके लिए प्यासा हो। रूही भी किस में उसका साथ देने लगी। आदि अपनी किस ब्रेक किए बिना बेड पर आ गया। रूही उसके नीचे थे। आदि के हाथ रूही की कमर पर चल रहे थे। रूही भी आदि के बालों से खेल रहे थे। आदि के हाथ अब रूही की कमर से होकर उसके लहंगे में चला गया। कुछ ही देर ही रूही का लहंगा उससे अलग हो चुका था। दोनों को किस करते हुए 20 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे। जब रूही को सांस लेने में तकलीफ हुई तब आदि उससे दूर हुआ। दोनों एक दूसरे से अपना सर टिकाकर लंबी लंबी सांसें ले रहे थे।
आदि अभी भी रूही के ऊपर था, जिस वजह से रूही का सीना आदि से टच हो रहा था। आदि की नजरें रूही की ब्रेस्ट पर थी। रूही ने आदि की नजरों का पीछे किया तो उसकी नजरें अपने ब्रेस्ट पर देख वो शर्म से पानी हो गई। रूही अपनी नजरें झुकाकर अपने दोनों हाथों से अपने ब्रेस्ट को छुपाने लगी। रूही को शर्माते देख आदि के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो रूही की तरफ झुका और उसे कान में बोला, तुम होठ बहुत मीठे हैं, बिल्कुल रसमलाई की तरह, और आज मैं इन्हें पूरा खाऊंगा। आदि की बात सुनते ही रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आदि खड़ा हुआ और अपनी शेरवानी उतारकर उसे बेड से नीचे फेंक दी। अब रूही के सामने उसकी अपर बॉडी नेक्ड थी। रूही की नजर आदि के एब्स पर थी। आदि को ऐसे देख रूही के अंदर कुछ कुछ होने लगा था। रूही को अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे। वो बिना पलके झपकाए आदि को देख रही थी। आदि ये देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने रूही का हाथ पकड़ा और अपनी नेक्स्ट बॉडी पर उसे टच कराने लगा। आदि का शरीर भट्टी की तरह गर्म था, जिसे छूते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी भरी नजरों से आदि को देखती है। आदि उसे ही देख रहा था। तभी रूही बोली, तुम्हारी, मेरा मतलब आपकी बॉडी तो गर्म रखी है, क्या आपको बुखार है? हम डॉक्टर को बुलवाए? इतना कहकर रूही खड़ी होने को हुई तो आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया और रूही को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो सीधे जाकर आदि के सीने पर गिरी। रूही के दोनों हाथ आदि के सीने पर थे। वो अपनी टिमटिमाती आंखों से आदि को देख रही थी। तभी आदि सेडेक्टिव वॉइस में रूही से कहता है, ये तुम्हारे प्यार का बुखार है, ये किसी डॉक्टर से नहीं तुमसे ठीक होगा। आदि की बात सुन रूही शर्मा गई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि आदि ने उसके ब्लाउज की हुक खोलकर उससे कर दिया। ये अब इतनी जल्दी में हुआ कि रूही कुछ समझ ही नहीं पाई। अब आदि रूही को पलटकर अपने नीचे करता है और उसके क्लीवेज पर अपने होठ रखकर उसे किस और बाइट करने लगता है। आदि जैसे जैसे उसे किस कर रहा था, रूही की पकड़ बेड पर कसती जा रही थी। तभी आदि ने जोर से रूही की गर्दन पर बाइट करके उसे छोड़ दिया, जिससे रूही के मुंह से आह निकल गई। अब रूही आदि को गुस्से में देख रही थी। वो बोली, किस करना है तो करिए, काटिए तो मत। जिस पर आदि की हंसी छूट गई। वो फिर बोला, ठीक है बाबा, अब नहीं काटूंगा। इतना कहकर वो रूही के होठ को चूमने लगा। अब रूही भी उसका साथ दे रही थी। आदि अपनी जीभ से रूही का मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही ऐसा नहीं करती। तभी आदि रूही के होठ से अलग होकर धीमे से बोला, बेबी अपना मुंह खोलो। रूही अपना सर ना में हिला देती है, जिससे गुस्सा होकर आदि रूही की ब्रेस्ट कर प्रेस करता है, जिससे रूही के मुंह से हल्की सी आह निकल गई, और इसी का फायदा उठाकर आदि उसके मुंह में एंटर करता है। अब वो रूही के मुंह के हर एक कोने का स्वाद चख रहा था। दोनों की जीभ आपस में उलझ रही थी। आधे घंटे तक दोनों दूसरे को किस करते रहे। दोनों के कपड़े उनके शरीर से अलग हो चुके थे। आदि रूही से दूर हुआ। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। आदि बिना समय गवाए नीचे की ओर बढ़ने लगा। आदि अपने एक हाथ से रूही की ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था, और उसका दूसरा हाथ रूही के पेट पर चल रहा था। रूही अपनी आंखें बंद किए आदि की छुअन को महसूस कर रही थी। आदि भी अब रूही के लिए पागल हो रहा था। वो लगता नीचे बढ़ता जा रहा था। वो जैसे ही रूही के पैरों पास पहुंचा, रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था, जिसे आदि भी सुन सकता था। रूही आदि का हाथ पकड़े अपना सर ना में हिलाती है,
लेकिन आदि को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो झट से रूही के माथे पर किस करके बोला, जान मैं बहुत आगे तक बढ़ चुका हूँ, अब मैं नहीं रुक सकता, तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा। रूही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, लेकिन मुझे दर्द होगा। उसने अभी भी आदि का हाथ पकड़ रखा था। अब आदि को रूही के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी बॉडी पर पेन हो रहा था। वो रूही को समझाते हुए बोला, जान फर्स्ट टाइम में थोड़ा दर्द तो सबको होता है, लेकिन इसके बाद सब ठीक ही जाएगा। लेकिन रूही फिर भी नहीं मान रही थी। आदि रूही के होठों पर लाइट किस करके बोला, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, तुम बिल्कुल दर्द नहीं होगा। रूही बोली, सच में? आदि मुस्कुराकर बोला, हाँ बच्चा। आदि फिर से नीचे झुकने लगा। वही रूही को अभी भी डर लग रहा था। आदि रूही का डर कम करने के लिए उसे किस करने लगा। दोनों एक दूसरे से चिपके थे। तभी रूही को अपने नीचे हार्ड महसूस होने लगा। रूही अपना सर नीचे करके देखती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। वो आदि को रोकने के लिए अपने हाथ उठाती है, लेकिन उससे पहले ही आदि उसके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें बेड पर पुश कर दिया। रूही आदि के नीचे झटपटा रही थी। आदि रूही से धीमी आवाज में बोला, सॉरी बच्चा, तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो रूही के अंदर एंटर करता है। आदि के एंटर करते ही रूही की चीख निकल गई, लेकिन उससे पहले ही आदि ने उसके मुंह को अपने मुंह से ब्लॉक कर लिया। रूही को दर्द हो रहा था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की बूंद लुढ़ककर उसके गाल पर आ गई। वो आदि कुछ देर रुककर रूही को किस करने लगा, ताकि उसका ध्यान वहां से हट जाए। जब रूही थोड़ी रिलैक्स हुई तब आदि धीमे धीमे उसके साथ इंटिमेट होने लगा। लेकिन रूही का फर्स्ट टाइम होने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। वही आदि भी अब उसके साथ वाइल्ड होने लगा था। दोनों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। रूही से जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आदि से बोली, आदि के बच्चे धीमे करो, मुझे दर्द हो रहा है। आदि कहता है, आह बेबी बच्चा, अभी हुआ नहीं, इसके बाद होगा। इतना कहकर वो फिर से रही के साथ इंटिमेट होने लगा। लगभग पूरी रात कमरे में रूही की आवाज गूंजी। रूही इतना थक गई थी कि वो सो चुकी थी। रूही के सोने के कुछ देर बाद आदि रुका। उसके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। आदि एक नजर रूही को देखता है, जिसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट्स के निशान थे। रूही को देखकर आदि मुस्कुराया और रूही के माथे पर किस करके बोला, आई लव यू फॉरएवर बच्चा। इतना कहकर आदि खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। उसके हाथ में एक गीला कपड़ा और एक छोटे टब में पानी था। आदि ने रूही को अच्छे से साफ किया। उसके बाद उसे अपनी शर्ट पहनाकर उसके बगल में सो गया। रूही इतना थक चुकी थी कि उसे कुछ भी होश नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। आदि रूही को अपनी बाहों में भर कर सो गया। तो आगे की कहानी में क्या होगा? अगली सुबह क्या होगा? रूही आदि के साथ क्या करेगी? और सोम कब वापस आएगा? ऑडियो बाय साकिल JX07। आई लव यू फॉरएवर बच्चा। इतना कहकर आदि खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। उसने सिर्फ बॉक्सर पहन रखा था। आदि के हाथ में एक गीला कपड़ा और एक छोटे टब में पानी था, जिसे लेकर वो सोती हुई रूही के बगल में बैठ गया। कुछ देर तक रूही को निहारने के आदि ने रूही को अच्छे से साफ किया। उसके बाद उसे अपनी शर्ट पहनाकर उसके बगल में सो गया। रूही इतना थक चुकी थी कि उसे कुछ भी होश नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। आदि रूही को अपनी बाहों में भर कर सो गया। अगली सुबह रूही आराम से बेड पर अपने पैर पसार कर सो रही थी। उसका चेहरा खिला खिला लग रहा था।
तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। आदि अभी नहाकर बाहर आया था। वो इस वक्त बस एक टॉवल में था। उसके बालों से अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थी, जो आदि को हॉट लुक दे रही थी। आदि अपने हाथ में पकड़ी दूसरी टॉवल से अपने बाल पोंछ रहा था। तभी उसकी नजर बेड पर सोई रूही पर गई, जो हमेशा की तरह ही अपने पैर पूरे बेड पर फैलाकर सो रही थी। रूही को देखकर आदि के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो रूही के पास गया और धीमे से उसके कान में बोला, बच्चा उठ जाओ, सुबह हो गई है। रूही नींद में कसम साते हुए बोली, उम्म सोने दो ना माँ। रूही के मुंह से अपने लिए माँ वर्ड सुनकर आदि का मुंह बन गया। आदि बोला, इस लड़की को क्या मैं सासू माँ दिखता हूँ? इतना कहकर आदि अपनी नजरें कमरे में इधर उधर दौड़ाने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर एक जगह जाकर रुक गई। अब आदि के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आदि बेड से थोड़ी दूरी पर गया और रूही की ड्रेसिंग टेबल पर रखी रूही की लिपस्टिक उठाकर ले आया। आदि रूही के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने ज्यादा देर ना लगाते हुए रूही के चेहरे पर अपनी कारीगरी दिखानी शुरू कर दी। ऐसा करते हुए आदि की बड़ा मजा आ रहा था। आदि अपनी हंसी का कंट्रोल करते हुए रूही के सर पर हाथ फेरकर बोला, ठीक है बच्चा, थोड़ी देर और सो लो औख। रूही नींद में ही मुस्कुराकर कहती है, औख मामा, वरना वो बंदर तो मुझे ठीक से सोने तक नहीं देता। अपने लिए बंदर सुन आदि को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो वाणी पर अपना गुस्सा दिखा नहीं सकता था। आखिर में हार मानकर आदि ने रूही के माथे पर किस किया और अपने कमरे से बाहर चला गया। बाहर हॉल में साक्षी और मीरा दोनों नाश्ता बना रही थी। वहीं आदि और आकाश दोनों सोफे पर बैठे थे। आकाश अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वहीं वाणी और अमन गप्पे लड़ाने में बिजी थे। वाणी का चौथा महीना चल रहा था, जिस वजह से डॉक्टर ने उसे काम करने से मना किया था। और वैसे भी जब उसके पास इतनी प्यारी प्यारी देवरानी और भाभी है तो उसे काम करने की क्या जरूरत। आदि भी उनके पास आकर वाणी और अमन को ज्वाइन करता है। आदि अमन के बगल में बैठा ही था कि अमन उसे छेड़ते हुए बोला, और भाई कैसी रही आपकी सुहागरात? आदि जो अभी चाय पी ही रहा था, अमन की बात सुनकर उसे ठसका लग गया। वो खांसने लगा, जिसे देख वाणी उसकी पीठ सहलाने लगी। तभी आकाश आगे आकर वाणी का हाथ पकड़कर उसे दोबारा से सोफे पर बैठाते हुए बोला, तुम चुपचाप बैठो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। आकाश के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो जेलस हो रहा है, जिसे देख आदि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोला, वो बहन है मेरी। तभी आकाश उसे टांट मारते हुए बोला, और मेरी बीवी वाणी दोनों की बात सुनकर अपना सर ना में हिलाकर चुपचाप बैठ गई। अमन को हंसी आ रही थी। अमन अपने मन बोला, वाह भाई, ऐसे ही लगे रहो। अभी यहाँ सबकी बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक से साक्षी के पेट में दर्द होने लगा। साक्षी जो किचन में काम कर रही थी, वो वहीं नीचे फर्श मार बैठकर दर्द से चिल्लाने लगी, जिसे सुनकर सभी एक साथ किचन की तरफ दौड़े। साक्षी अपना पेट पकड़े बैठी थी, जिसे देख अमन भागते हुए साक्षी के पास गया और उसका हाथ पकड़ फिक्र करते हुए बोला, साक्षी क्या हुआ? तुम ठीक हो? साक्षी दर्द से करहाते हुए बोली, आह मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी उसे अजीब सा फील हुआ, उसने अपने मुंह में हाथ लगा लिया, जिसे देख अमन और आदि जल्दी से आकर साक्षी को बेसिन के पास खड़ा करते हैं। साक्षी वॉमिट करने लगी। साक्षी की इतनी तबीयत खराब देख सभी परेशान होने लगे थे। आकाश फौरन अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। दूसरी तारा से कॉल उठा ही था कि आकाश अपनी कड़क आवाज में बोला, 15 मिनट के अंदर तुम मुझे पैलेस में चाहिए, वरना अपनी कब्र खुद खोद लेना।
आकाश की बात सुनकर फोन के दूसरी से कोई आवाज नहीं आई। आकाश कॉल काटकर आया और अमन और आदि से बोला साक्षी को उसके कमरे में लेकर जाओ। अमन अपना सर हाँ में हिलाता है। उसने साक्षी को अपनी बाहों में उठाया और कमरे की तरफ चला गया। मीरा बहुत परेशान दिख रही थी। वाणी मीरा के कंधे पर हाथ रख उसे समझाती है, तो मीरा बस अपना सर हिला देती है। आदि बोला ये अचानक से साक्षी को क्या हो गया? मीरा बोली पता नहीं, वो हम हंस हंस बातें कर रहे थे। तभी अचानक से ऊई अपने पेट में दर्द महसूस हुआ और उसके बाद आप सब यहाँ आ गए। अमन के पीछे पीछे बाकी सब भी उनके कमरे में चले गए। साक्षी बेड पर लेटी थी, उसका एक हाथ उसके पेट पर था। अमन उसके बगल में बैठा था। उसने साक्षी का हाथ थाम रखा था। साक्षी का चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी मीरा साक्षी बोली, साक्षी क्या तुमने कुछ गलत खाया है? साक्षी अपना सर ना में हिलाती है। तब तक आकाश अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आ चुका था। डॉक्टर को देखते ही अमन भागकर डॉक्टर के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, टिया प्लीज देखो ना साक्षी को क्या हो गया है। अमन की बात सुनकर डॉक्टर टिया अमन को शांत रहने का इशारा करके साक्षी के पास चली गई। वो बेड पास में रखी चेयर पर बैठ साक्षी के हाथ की नब्ज चेक करती है। सभी की नजर उन दोनों पर थी। कुछ देर टिया को देखने के बाद डॉक्टर टिया खड़ी हुई और बोली, आप सब बाहर जाएं, मुझे इनका चेक करना है। जिस पर सभी मान गए, लेकिन अमन कहाँ मानने वाला था। वो साक्षी की दूसरी बगल जाकर बैठते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें तो करना है मेरे सामने करो। जिस पर डॉक्टर टिया लाचारी भरी नजरों से आकाश को देखती है। आकाश उसका इशारा समझते ही अमन के पास आया और रूड वॉइस में बोला, अमन लेट्स गो। अमन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपने दिल पर बड़ा सा पत्थर रख के कमरे से बाहर निकल गया। उसी के पीछे सब भी चले गए। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर टिया बाहर आई। वो मुस्कुरा रही थी, जिसे देख अमन थोड़े गुस्से में बोला, यहाँ मेरी बीवी की जान पर बनी है और तुम हो कि मुस्कुरा रही हो। अमन को गुस्सा करते हुए टिया उसके गाल पकड़कर खींचते हुए बोली, अरे मेरे लड्डू, बात ही ऐसी है। अब चल जल्दी से मुझे मेरी पार्टी दे। इतना कहकर टिया ने अपना हाथ आगे कर लिया। सब सवालिया नजरों से टिया को देख रहे थे, लेकिन अब वाणी थोड़ा थोड़ा समझ चुकी थी, इसलिए वो भी मुस्कुराने लगी। जब अमन ने वाणी को मुस्कुराते हुए देखा, तो मुंह बनाकर बोला, भाभी अब आप भी चालू हो गई। आप लोग ऐसा कैसा कर सकती है? तभी अमन की बात को काटते हुए टिया ने कहा, अरे गधे, खुशी की बात है तो वो खुश होगी ना। और तू किसी काम का नहीं है। इतने दिन हो गए और तुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला। और मैंने सुना है तू मेरी भाभी को बहुत परेशान करता है। लेकिन पहले का तो चल गया, पर अगर अब तूने उसे परेशान किया ना तो तुझे डंडे, झाड़ू और करछी सबसे मारेंगे, वो भी हम दोनों मिलकर। क्यों भाभी? टिया वाणी की तरफ इशारा करके बोली। वाणी ने भी अपना सर हामी में हिला दिया। वहां किसी को भी उनकी गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही थी। अमन बोला, यार आप दोनों को जिससे मारना हो उससे मार लेना, लेकिन पहले बताओ तो बात क्या है? वाणी अमन के पास आई और उसके गाल पर से हाथ रखकर बोली, यही कि मेरे प्यारे देवर जी बहुत जल्द पापा बनने वाले हैं। वाणी की बात सुन अमन बेहवासी बोला, ओह अच्छा। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वाणी ने क्या बोला, उसकी आंखें हैरानी और खुशी से फटी रह गई। वो खुशी के मारे एकदम से चिल्लाकर बोला, क्या सच में मैं पापा बनने वाला हूँ? अमन की आंख से आंसू झलक आए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बस अभी हो रो देगा। अमन भागकर गया और आकाश के गले से लग गया।
अमन खुश होते हुए बोला, बिग ब्रो मैं भी पापा बनने वाला हूँ। आकाश अमन की पीठ पर हाथ रखता है। तभी आदि, ओ हीरो, अगर तू पापा बनने वाला है तो मैं भी चाचा बनने वाला हूँ, वो भी 2 बार। जिसे सुन सब हंसने लगे। साक्षी की प्रेगनेंसी की बात सुनकर वहां सभी लोग बहुत खुश थे। मीरा और वाणी भी एक दूसरे को गले लगाकर खड़ी थी। अभी यहाँ बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अरे यार, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रखा है? छोटी बच्ची को चैन से सोने भी नहीं देते। ये रूही की आवाज थी। आवाज को सुनकर सभी एक साथ पीछे पलटे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रूही को देखा, सबकी एक साथ हंसी छूट गई। रूही अपनी आंखें बंद किए अपना एक हाथ अपने सर के पीछे किए गर्दन को टेढ़ी करके खड़ी थी। जिसे देखते ही वहां सभी अपना अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। रूही ने जब सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखा तो उसकी अधखुली नींद भी खुल गई। वो चिढ़ते हुए बोली, क्यों सब अपनी बत्ती सी दिखा रहे हो? कोई जोकर देख लिया क्या? रूही की बात सुनकर सभी और हंसने लगे। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अरे यार, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रखा है? छोटी बच्ची को चैन से सोने भी नहीं देते। ये रूही की आवाज थी। आवाज को सुनकर सभी एक साथ पीछे पलटे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रूही को देखा, सबकी एक साथ हंसी छूट गई। रूही अपनी आंखें बंद किए अपना एक हाथ अपने सर के पीछे किए गर्दन को टेढ़ी करके खड़ी थी। जिसे देखते ही वहां सभी अपना अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। रूही ने जब सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखा तो उसकी अधखुली नींद भी खुल गई। वो चिढ़ते हुए बोली, क्यों सब अपनी बत्ती सी दिखा रहे हो? कोई जोकर देख लिया क्या? रूही की बात सुनकर सबकी हंसी और बढ़ गई। सबसे ज्यादा तो आदि हंस रहा था। रूही ने आदि को अपने ऊपर हंसते देखा तो उस पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? वाणी हंसते हुए बोली, तूने उठने से पहले आईने में अपना चेहरा नहीं देखा क्या? वाणी की बात सुनकर रूही कंफ्यूज होकर सबको देखने लगी। रूही के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। वाणी और मीरा ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे साक्षी के कमरे में ले जाकर आईने के सामने खड़ा करते हुए बोली, तू खुद ही देख ले। हम क्यों हंस रहे थे? दोनों के कहने पर रूही ने आईने के जैसे ही खुद को देखा, हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। रूही अपने चेहरे को छूते हुए बोली, ये सब क्या है? मेरे चेहरे पर लिपस्टिक से किसने अपनी कारीगरी दिखाई? आदि, अमन और आकाश भी कमरे में आ चुके थे, जो रूही के रिएक्शन देख खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। टिया भी उनके साथ ही थी। रूही को खुद को आईने में देख रही थी। उसने सबके हंसने की आवाज सुनी। वो पलटकर गुस्से भरी नजरों से आदि को देखती है। रूही लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम घटिया बंदर कहीं के, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रूही आदि को मारने के लिए उसके पीछे भागी। आदि रूही को अपनी तरफ आते देख वो भी भागने लगा। अब वहां पर आदि और रूही की चूहे बिल्ली वाली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आदि भागते हुए रूही से कह रहा था, अरे कल ही तो हमारी शादी हुई है और तुम अभी से अपने पति परमेश्वर को मारने की बात करने लगी। पागल औरत, पाप लगेगा तुम्हें, पाप। ये सब आदि रूही के मजे लेने के लिए कह रहा था। रूही जो आदि के पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। आदि की बात सुनकर उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। रूही बोली, बस एक बार तुम हाथ में आओ, फिर बताती हूँ तुम्हें। तुमने मुझे पागल कहा, अब तो तुम पक्का गए। दोनों ही पूरे कमरे में चक्कर लगा रहे थे। आदि रूही को भागते हुए सॉरी बोल जा रहा था, लेकिन हमारी रूही वो ठहरी झांसी की रानी, वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वही दोनों को ऐसे टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते देख सभी ने अपना सर पकड़ लिया।
वाणी दोनों को लड़ते देख अपने सर पर हाथ रखकर बोली, ये दोनों शादी हो गई उनकी, लेकिन इनका बचपना अभी तक नहीं गया। मीरा बोली, दोनों छोटे बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। सभी उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अमन बोला, हाँ भाभी आप सही बोल रही है। देखो यहाँ मैं तक बड़ा हो गया हूँ और अमन इससे आगे कुछ बोल पाता, उसे अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। अमन ने सर घुमाकर देखा तो आबादी और रूही की जगह सब उसे ही अपनी आंखें छोटी कर घूर रहे थे। तभी आकाश बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बड़े हो गए हैं? अमन अपनी कालर को हल्का सा ऊपर उठाते हुए कहता है, मैं पापा बनने वाला हूँ तो ऑफकोर्स मैं बड़ा हो गया हूँ। अमन की बात सुनकर सभी पहले तो शॉक थे, लेकिन बाद में सभी नॉर्मल होकर अपना सर हिलाते हुए आदि और रूही को देखने लगे, जिनकी पकड़म पकड़ाई अभी भी चालू थी। दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक रौबदार आवाज कमरे में गूंजी, ये सब क्या लगा रखा है यहाँ? आवाज को सुनकर आदि और रूही अपनी अपनी जगह पर हम गए। वही वाणी अपनी आंखें फाड़कर आकाश को देख रही थी। मीरा का भी यही हाल था, लेकिन माहौल को देखकर उन्हें यही सही लगा। तभी वाणी रूही पर गुस्सा करते हुए बोली, रूही ये सब क्या लगा रखा है? डॉक्टर ने साक्षी की आराम करने को कहा है और तुम हो कि उसे परेशान कर रही हो। वाणी की बात सुन रूही का बर्ताव एकदम से बदल गया। रूही आदि को छोड़ फौरन साक्षी के पास गई और उसके बगल में बैठ उसकी फिक्र करते हुए बोली, क्या हुआ साक्षी को? रूही नींद में होने की वजह से सबकी बात पर ध्यान नहीं दे पाई थी। उसके बाद वो आदि के पीछे भागने में बिजी रही, इसलिए उसे अब तक आदि की प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। कोष्टक। रूही को साक्षी की फिक्र करते देख मीरा ने कहा, वो ठीक है, उसे बस थोड़ी वीकनेस हो रही थी। मीरा की बात सुनकर रूही ने चैन की सांस ली। वही साक्षी चुपचाप बैठी सब कुछ सुनकर देख रही थी। तभी रूही की नजर अमन के बगल में खड़ी डॉक्टर टिया पर गई। रूही टिया को देखते हुए बोली, ये कौन है? अमन ने कहा, ये डॉक्टर टिया है, मेरी और आदि भाई की फ्रेंड। ये साक्षी भाभी का चेकअप करने आई थी। रूही ने एक बार फिर टिया को देखा, जो रूही को देख मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अभी भी उसके फेस पर लिपस्टिक लगी हुई थी। टिया को अपने ऊपर हंसते देख रूही ने चिढ़कर अपने मन में कहा, अभी अभी तो उन दो चुड़ैलों से पीछा छूटा था, अब ये एक और महारानी आ गई। आखिर इनकी लाइफ में कितनी और लड़कियां हैं? रूही अभी सोच ही रही थी कि तभी वाणी बोली, रूही वैसे हमारे पास तुम्हारे एक अच्छी खुशखबरी है। रूही एक्साइटेड होकर बोली, कैसी खुशखबरी? वाणी ने मुस्कुराकर कहा, यही कि तुम मासी बनने वाली हो। वाणी की बात पर रूही ने नॉर्मल होकर जवाब दिया, हाँ लेकिन ये तुम मुझे क्या बता रही हो? साक्षी की बात सुन सब हैरानी से उसे देखने लगे। मुझे तो पहले से ही ये पता है। मीरा अपने मन में बोली, साक्षी की प्रेगनेंसी के बारे में रूही पहले से जानती थी। सब अभी अपनी अपनी सोच में डूबे ही थी कि तभी रूही की आवाज आई, वाणी माँ बनने वाली है और मैं मासी। रूही खुश होते हुए आगे बोली, ये आई एम सो एक्साइटेड, मेरा छोटू सा गोलू मोलू आने वाला है। अब सभी एक साथ बोले, तुम? वाणी अभी तक वाणी की बात कर रही थी। रूही बोली, हाँ अब और कौन प्रेग्नेंट है यहाँ? रूही की बात सुन सभी ने अपना सर पीट लिया। वाणी का मन तो रूही की पिटाई करने का कर रहा था, लेकिन वो भी क्या करती बेचारी, भला अपनी ही दोस्त को कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी। तभी मीरा रूही के पास गई और उसे समझाते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी रूह, हम यहाँ वाणी की बात नहीं कर रहे। रूही ने टपक से कहा, तो और कौन प्रेग्नेंट है क्या तुम? रूही ने इतना कहा ही था कि मीरा ने इसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, पहले पूरी बात सुन लिया करो, इसके बोला करो, समझी?
रूही ने अपना सर सहलाते हुए मुंह बना लिया। रूही को ऐसे देखकर आदि अपने मन में बोला, भगवान, मुझे भी इसी से प्यार होना था। वहीं मीरा रूही से बोली, प्रेग्नेंट में नहीं, साक्षी है। जिसे सुनकर रूही खुशी से उछलने लगी। वो खुश होकर साक्षी के गले लग गई और बोली, ये अब मेरे पास मेरा गोलू और गोली दोनों होंगे जिनके साथ में खूब मस्ती करूंगी। रूही के मुंह से गोलू और गोली सुन आदि कंफ्यूज होते हुए रूही को देख बोला, व्हाट, क्या क्या कहा तुमने अभी? गोली गोला। रूही भी फुल एटीट्यूड के साथ बोली, ये सब समझना आपके बस की बात नहीं। समझे बंदर, मेरे गोली गोला के बंदर चाचा। जिसे सुन आदि बुरी तरह चिढ़ गया। उसका मुंह बन चुका था। टिया सभी को देखकर खुश जो रही थी, तो बोली, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि साक्षी थोड़ा आराम कर सके। जिस पर सभी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कमरे से बाहर आ गए। अमन साक्षी के पास ही रुका था। सब नीचे हॉल की तरफ जा रहे थे, तभी वाणी ने रूही को टोकते हुए कहा, रूहू। वाणी के ऐसे बुलाने से रूही अपनी भौहें उचकाकर वाणी को देखती है, जैसे उससे पूछ रही हो कि उसने उसे क्यों रोका। वाणी बोली, तुम जाकर फ्रेश होकर आओ और हाँ, अपना फेस भी अच्छे से साफ कर लेना। वाणी की बात सुनते ही रूही का हाथ उसके चेहरे पर चला गया। रूही को आदि के लिपस्टिक का इंसिडेंट याद आते ही वो आदि को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। तभी अचानक से उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया और आदि के पैर पर अपना पैर मारकर वहां से अपने कमरे में भाग गई। आदि अपना पैर पकड़े खड़ा था। वो झल्लाते हुए बोला, यार अब ये क्या था? मीरा उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, आप तो सुख मनाए और ये सोचिए भैया कि आप इतने में ही बच गए, वरना रूही आपके साथ क्या करती ये तो वो खुद भी नहीं जानती। मीरा की ऐसी बातें सुनकर आदि थोड़ा डर गया, लेकिन फिर वो बोला, मैंने बस उसके साथ मजाक किया था। तभी नीचे से आकाश ने आदि को आवाज लगाकर बुला लिया। सब नीचे गए और सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर तक बातें करने के बाद आदि बोला, ऑफिस का टाइम हो चुका है, अब हमें ऑफिस चलना चाहिए। तब तक रूही भी तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। वो अभी भी आदि से नाराज थी, लेकिन आदि को इसकी क्यूट सी नाराजगी पर भी प्यार आ रहा था। वो रूही का फूला मुंह देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी आकाश सोफे से खड़ा होते हुए बोला, हुमम। आकाश आगे बोला, रूही और मीरा, आज आप दोनों भी घर पर रहिए। साक्षी और वाणी को आपकी जरूरत पड़ सकती है। जिस पर दोनों ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया। आकाश गया और वाणी के माथे पर किसकर उसे अपना ख्याल रखने का कहकर बाहर चला गया। उसके आदि सोफे से खड़ा हुआ और टिया से बोला, चलो टिया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ दूंगा। जिसे सुन रूही की आंखें छोटी जो गई। वो खा जाने वाली नजरों से आदि को घूरने लगी। तभी उसे टिया की बात सुनाई दी, जिससे वो नॉर्मल हुई। टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे यहीं आ लेने आ रहे हैं। उसके बाद हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। टिया की बात सुन रूही ने अपने हाथ हिला इशारे में पूछा, ये कौन? कहते हुए वो अपनी भौहें भी उचका रही थी। इससे पहले टिया कुछ जवाब दे पाती, दरवाजे पास से किसी आदमी की आवाज आई। मैं सब एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां देखते ही रूही और मीरा की आंखें हैरानी से फटी रह गई। वाणी और आदि अभी भी नॉर्मल थे, वही टिया के चेहरे पर स्माइल थी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे यहीं आ लेने आ रहे हैं। उसके बाद हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। टिया की बात सुन रूही ने अपने हाथ हिला इशारे में पूछा, ये कौन? कहते हुए वो अपनी भौहें भी उचका रही थी। इससे पहले टिया कुछ जवाब दे पाती, दरवाजे पास से किसी आदमी की आवाज आई। मैं
सब एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां देखते ही रूही और मीरा की आंखें हैरानी से फटी रह गई। वाणी और आदि अभी भी नॉर्मल थे। वही टिया के चेहरे पर स्माइल थी। आदि को वाणी और रूही के एक्सप्रेशन देख हंसी आ रही थी। टिया सामने खड़े शख्स को देख मुस्कुराकर बोली, आप आ गए। आदमी भी टिया को देखकर मुस्कुरा देता है। फिर वो वाणी और रूही की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उस आदमी ने मुस्कुराकर रूही से कहा, बॉस। जिसे सुन रूही अपनी आंखें छोटी कर सामने खड़े को देखते हुए बोली, रौनित तुम? जी, ये आदमी रौनित ही था। रौनित को वहां वो भी टिया के साथ देख दोनों हैरान थी। वाणी बोली, ये सब क्या है रौनित? वाणी की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि टिया बोली, ये मेरे बॉयफ्रेंड रौनित। जिस पर रूही तपाक से कहती है, हम इसे पहले से जानते हैं। अब हैरान होने की बारी टिया की थी। टिया कभी रौनित को देखती तो कभी अपने सामने खड़ी वाणी और रूही को। तभी टिया को देख वाणी ने कहा, रौनित हमारा दोस्त है और हम साथ में काम करते थे। कहते हुए वाणी रौनित को गुस्से में देख रही थी, जिसे देख रैनीत खिसियानी हंसी हंस दिया। लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। आखिर लगे भी क्यों ना, उसने अपनी बॉस से इतनी बड़ी बात जो छुपाई थी। टिया मुस्कुराकर बोली, ओ फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, ये तो और अच्छी बात है। जिस पर वाणी मुस्कुरा दी। रूही को तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। आदि बोला, अब अगर तुम लोगों का हो गया तो अब चले। टिया रौनित का हाथ पकड़कर बोली, ठीक है, अब हम चलते हैं। रौनित भी अपना सर हिलाकर वाणी को ग्रीट करके वहां से चला गया। रौनित को जाते देख रूही ने कहा, ले लड़का, इसने गर्लफ्रेंड का बनाई और बनाई तो बनाई, हमें बताया भी नहीं। रूही आगे बोली, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वाणी बोली, फिलहाल उसकी छोड़ो और मुझे कमरे में ले चलो। मीरा वाणी को लेकर चली गई। रूही सीधे किचन में चली गई और अपने खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। रूही ने फ्रिज खोला। उसने उसे फ्रूट सैलेड रखा देखा, जिसे देखकर उसका मुंह बन गया। रूही बोली, क्या यार, कुछ ढंग का खाने को भी नहीं है यहाँ? रूही ने इतना बोला ही था कि उसकी नज़र पेस्ट्री पर गई, जिसे देख रूही खुश होकर बोली, चलो कुछ तो मिला अच्छा खाने को। इतना कहकर रूही ने पेस्ट्री बाहर निकाली और उसे खाने लगी। ऑफिस में आकाश को ऑफिस में देख वहां सभी के होश उड़ गए, क्योंकि सबको यही बताया गया था कि आकाश एक हफ्ते के लिए बाहर गया था, जिसे कारण कई लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया था। आकाश को देखते ही वहां के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। सभी ने आकाश को ग्रीट किया। सबको ऐसे डरा देख आकाश ने आदि से पूछा, इन सबको क्या हुआ? आदि हड़बड़ाते हुए बोला, मुंह मुझे कैसे पता होगा। आदि को हड़बड़ाते देख आकाश ने अपना सर हिलाया और अपने केबिन में चला गया। जिसके जाते ही आदि ने चैन की सांस ली और खुद से बोला, बच गया बेटा। इतना कहकर वो भी चला गया। आकाश अपने केबिन में पहुंचा ही था कि उसका फोन बजा। आकाश चेयर पर बैठ फोन उठाता है। आकाश बोला, काम हुआ? जिस पर दूसरी ओर से सोम की आवाज आई, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तूने मेरे इंडिया आने की फ्लाइट कैंसल क्यों की? सोम आकाश से गुस्सा था, जिस पर आकाश ने बिना किसी भाव के कहा, क्योंकि अभी तुम्हारी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई। जिसे सुन सोम का मुंह बन गया। सोम बोला, यार इतनी सी बात पर सजा देता है? मुझे यहाँ चैन से नींद तक नहीं आती। सबकी बहुत याद आती है। जिस पर आकाश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, सबकी या सिर्फ मीरा की? सोम चिढ़ते हुए बोला, सब में वो भी आती है। आकाश ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक बात करने के बाद कॉल कट गया। आकाश एक नज़र फोन की देख बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता।
इतना कहकर आकाश अपना काम करने लगा। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। शाम को सभी लोग घर आए तो देखा वाणी, साक्षी, रूही और मीरा चारों किसी बात पर हंस रही थी। आदि उनके पास आया। आदि बोला, क्या बात है, किस बात पर सब हंस रहे हैं, हमें भी तो बताए, जरा हम भी हंस ले। जिस पर रूही आदि को चिढ़ाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि आप खुद के ऊपर हंसेंगे। आदि सवालिया नजरों से रूही को देखता है। तभी मीरा बोली, हम सब आपके ऊपर ही हंस रहे थे। आप चाहे तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्यों वाणी, हमने सही कहा ना? वाणी ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया। आदि बोला, मेरे ऊपर? आदि अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे आवाज आई, भाई आप लोग आ गए। आवाज को सुनकर सबने पीछे देखा। अमन किचन से बाहर आ रहा था। उसने एप्रेन पहन रखा था जिसमें मशाले लगे हुए थे। उसके बाल मैसी थे और माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थी। लेकिन उसके अलावा भी अमन के चेहरे पर मुस्कान थी। अमन अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को लेकर साक्षी और वाणी के सामने टेबल पर रखते हुए साक्षी से कहता है, दिस इज फॉर यू माई लव। अमन का सबके सामने उसे माई लव कहने से साक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। साक्षी अपना सर नीचे झुकाकर बैठ गई। तभी रूही ने साक्षी को छेड़ते हुए कहा, ओह माई लव, क्या बात है जीजू, आज मेरी दोस्त पर बड़ा प्यार आ रहा है। रूही की बात पर अमन बोला, अजी आपको दोस्त है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उनसे प्यार हो जाए। अमन सबके सामने साक्षी से फ्लर्ट कर रहा था। वहीं साक्षी का मन चुल्लू भर पानी में डूब मरने का कर रहा था। अगर वो और अमन अकेले होते तो अब तक वो उसे पीट चुकी होती। अमन की बात को बीच में काटते हुए आदि ने कहा, ओ मजनू की औलाद, बस हाँ हाँ हम सबको पता है तू उससे कितना प्यार करता है। खैर वो छोड़, ये बता तू किचन में क्या कर रहा था? और ये क्या है? आदि ने टेबल पर रखी ट्रे की तरफ इशारा करके बोला। अमन अपनी काला की स्टाइल से उचकाते हुए बोला, ये है हलवा जो मैंने सबके लिए बनाया है। हूँ ना मैं ग्रेट। अमन खुद की तारीफ कर रहा था। वहीं अमन की बात सुन आकाश और आदि की आंखें बड़ी हो गई। आदि सवालिया नजरों से सामने टेबल पर रखी ट्रे के ऊपर कटोरियों में हलवे को देखने लगा। आदि देखते हुए बोला, ये तूने बनाया है? अमन बोला, ऑफ कोर्स। आदि फिर से बोला, पक्का तूने बनाया है ना? अब अमन चिढ़ गया। वो बोला, अरे यार आपको प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैंने ही बनाया है इसे। अब आदि अपने मन में बोला, पता नहीं इसने इसमें क्या क्या डाला होगा। आज तो लगता है सबके पेट की शामत आने वाली है। आदि को खोया देख अमन बोला, अब आपको क्या हुआ भाई? आदि सोफे पर बैठ गया और बोला, तूने इसे कैसे बनाया? मेरा मतलब किस देखकर? आदि के ऐसे सवाल सुन सभी लड़कियां हैरान थी। वो आदि और अमन को ही देख रही थी। तभी अमन बोला, यूट्यूब से देखकर। ये कहते हुए अमन के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। तभी वाणी बोली, आदि भैया आप इनसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं, जैसे इन्होंने हलवा बनाने के बजाय कोई गुजाह कर दिया हो। आदि बोला, भाभी आप अभी नहीं समझेंगी। तभी अमन की आवाज आए। अमन बोला, भाभी आप सब इनकी फालतू बातें छोड़ो और इसे खाकर बताओ ना कि ये कैसा बना है। इतना कहकर अमन एक कटोरी की वाणी की तरफ बढ़ा देता है। वाणी ने भी मुस्कुराकर अमन के साथ से कटोरी ले ली। उसके बाद अमन एक एक कर सबको हलवा देता है। जैसे ही आकाश ने ये देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। आकाश अपने हाथ में पकड़ी हलवे की कटोरी को ही घूर रहा था। यही हाल आदि का भी था। सबको हलवा देने के बाद अमन खुश होते हुए बोला, उसे खाकर बताएं ना कि ये कैसा बना है। वाणी, साक्षी, रूही और मीरा अपना सर हाँ में हिलाती है और चम्मच से हलवे की एक बाइट लेने के लिए उठाती है। आकाश, जिसने हलवा चख लिया था, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी।
आदि सबको देखते हुए अपना सर ना में हिला रहा था, जैसे वो इशारे से उन्हें इसे खाने को मना कर रहा हो। वाणी जैसे ही चम्मच को मुंह में लेने वाली थी कि आकाश ने आवाज देकर रोक दिया। आकाश की आवाज सुन सभी रुक गई। सब सवालिया नजरों से आकाश को देखने लगी। अमन आकाश को देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, क्या आपको हलवा पसंद नहीं आया? अमन का मुंह उतर चुका था। आकाश ने जब ये देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। अमन की कुकिंग स्किल्स बहुत बुरी थी। वो जब कभी भी अमन कुछ खाने की बनाता था तो आदि और आकाश खुद ही उसे पूरा खा जाते थे। उनके साथ सोम को भी जबरन उसे खाना पड़ता था। और सब अमन से झूठ बोल देते थे कि उसने अच्छा खाना बनाया है, ताकि उसे बुरा न लगे। लेकिन आज की बात अलग थी। अगर वो दोनों अकेले होते तो फिर भी इसे संभाल लेते, लेकिन यहाँ उनके साथ वाणी, रूही, साक्षी और मीरा भी थी। आकाश को कुछ न बोलते देख वाणी ने कहा, क्या हुआ आपको? आकाश बोला, तुम सब ये नहीं खा सकती। आकाश की बात पर सबने उसे घूर कर देखा। तभी वाणी बोली, क्यों? जिस पर आकाश सोच में पड़ गया। अब इन्हें कैसे बताऊं कि अमन को कुकिंग नहीं आती और उसने इसमें शक्कर की जगह नमक डाल दिया है। अगर ये अमन को पता चला तो वो बुरा मान जाएगा और रौंदू की तरह रोता रहेगा। आकाश सोच ही रहा था कि तभी रूही बोली, क्या हुआ जीजू, बताइए ना। रूही आदि को देखने लगी, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी कुछ अच्छे नहीं थे, जिन्हें देख रूही को अब उन पर कुछ शक होने लगा था।